नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे लातूर में पेश आए पुलिस एहलकार की पिटाई मामले की। लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आज पूरे इसी इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, लातूर के पान गांव में एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया जिसने पूरे पुलिस महकमे के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुतनाज़ा मकाम पर भगवा परचम लगाने से मना करने पर शेख यूनुस नामी पुलिस एहलकार को मुश्तइल हुजूम ने निहायत बेरहमी से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। आइए उन्हीं की जबानी हम आपको सुनवाई देते हैं कि आखिर 19 तारीख को क्या कुछ उनके साथ हुआ था। यूनुस शेख की ही जबानी पूरा वाकया आपको सुनवाते हैं। धमकी देके मारना शुरू करे, पुलिस चौकी पूरा पहले तोड़फोड़ करे। तोड़फोड़ करने के बाद मैं वायरलेस पे करने की कोशिश करा और मेरे साथ आवस्कर था, आवस्कर भी था मेरे साथ, नाइक पुलिस आपके सहयोगी हमारे। और वो पता नहीं कहाँ से निकल गया, पता नहीं, मैं मल गया। मेरे कॉलर को ऐसा ड्रेस के साथ पकड़ के खींचते लाए, जो ऐसा मैदान में ला के मारना शुरू करे। एक ने मेरे राड में वायरलेस वगैरह फोड़ा, गन वगैरह निकाली आपकी? हाँ, गन तो मेरे पास नहीं था, वायरलेस वगैरह तोड़ दिया, पूरा चौकी बुकना कर दिए। आपको बाहर ले जाकर क्या करवाया? बाहर निकाल के मारना शुरू करे, कोई लाता से मारे, कोई लकड़ी से मारे, कोई गर्ज से मारे। एक ने मेरे सिर पे मार दिया, कनपट्टी पे, खून आने लगा। मेरे चक्कर आ रही थी। फिर बाद में वैसे मैं भागने की कोशिश कर रहा था, एक ने लकड़ी मारते वैसे या तो पीछे से दोनों पकड़े और साथ में मेरे हाथ में झंडे दे के अम्बेडकर चौक तक वहाँ पे तूने झंडे क्या करा, वहां तक लेकर गए और घोषणा देने गए, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र बोलने लगे। और मैं बोला भाई मैं भारतीय हूँ, मैं मेरे पे ऊपर कुछ मैं बोलने में दिचकता नहीं। मैं बोला मुझे आप जैसा बोले वैसा ही कर ले, तो बोल के फिर लेकर गए अम्बेडकर चौक में जाके, वो जहाँ बोर्ड था वहाँ पे वो झंडा लगाने लगा है और एक मस्जिद के सामने एक झंडा लगाने लगा। फिर और वापस लेमा वाला छोड़ दो। तो इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने खास मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ योगेश वर्मा जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के तर्जमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान CH जी मुस्लिम लीग के लीडर हैं, मुंबई से आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला दिल्ली से हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। योगेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। लातूर वाकये में अगर देखा जाए तो पुलिस जो सिक्योरिटी एजेंसी है या जो पुलिस वाले हैं वो भी एक तरह से महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। योगेश जी। नहीं, एक आध ऐसी इंसिडेंट्स हुई है, इसके पहले ऐसे कोई इंसिडेंट्स आज तक कभी हुआ नहीं। ये एक अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और इसके अंदर सेफ है या नहीं सेफ, पूरा महाराष्ट्र सेफ है। एक आध कोई घटना हो जाती है जी, तो उसके आधार पर पूरे महाराष्ट्र को आपने अनसेफ कहना ये ठीक नहीं है। और इस CM साहब ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। और ये भी फैक्ट बात है कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, जिसकी भी गलती है, उसको 100% सजा दी जाएगी। ये सरकार का दृढ़ निश्चय है। योगेश जी, सजा दी जाएगी, दी क्यों नहीं गई अभी तक? क्योंकि जो लोग उसमें शामिल हैं वो, अगर वीडियो फुटेज देखा जाए, तमाम लोग उसमें दिख रहे हैं। जो खास लोग हैं वो तमाम लोग उस वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल इस पर उठता है। नहीं, कई लोगों को अरेस्ट किया है और पुलिस बाकी लोग को भी अरेस्ट करेगी। उसके ऊपर FIR हुई है, कार्रवाई 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह निंदनीय घटना है, CM साहब ने खुद इसकी निंदा की है। जी ठीक है। अब्दुल रहमान साहब, आपके पास आना चाहेंगे। लातूर के इस वाकये को कैसे आप देखते हैं? एक मुस्लिम पुलिस वाले को घसीट कर लाया जाता है, जबरदस्ती उससे नारे लगवाए जाते हैं, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? इसमें कई सवाल उठते हैं साहब, क्योंकि ये जो एरिया था वो पहले से सेंसिटिव एरिया था।
सेंसिटिव एरिया अगर था तो पहले से जो है वहाँ पर रीइंफोर्समेंट का होना ज़रूरी था, रीइंफोर्समेंट वहाँ पर नहीं था और इनको सिंगल आउट करके जो है इनके ऊपर हमला किया गया। एक कोशिश जो है कंटिन्यूसली जारी है। योगेश जी ने कहा कि ये पहला वाक़या, मैं नहीं मानूंगा कि पहला वाक़या, पहले से मतलब बीजेपी सरकार आने के बाद में दूसरा भी वाक़या हुआ है, लेकिन ये इतना फ़र्क है कि पुलिस वाला मुसलमान का ऊपर नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान के ऊपर तो बहुत हुआ है और दलितों के ऊपर भी हुआ है। एक माहौल ऐसा बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि देखिए दादरी हुआ, दादरी के बाद में जो दलित को जो है मारा गया, उसके बाद में बहुत सारे वाक़ये, अभी रोहित का जो है हादसा हुआ, अभी जो है JNU का मसला है उसको गौरव करने के लिए, तो ये कंटिन्यूसली जारी है। अगर ये कहेंगे कि और अभी हमेशा जो है गवर्नमेंट की हैबिट होती है कि ये इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है। आप देखिए अभी तक जितने भी कहीं हज़ारों की तादाद में जो है राइट्स हुआ, इससे अत्याचार हुआ, इंक्वायरी कमीशन बिठाने के बाद में आज तक कोई भी इंक्वायरी कमीशन का फाइंडिंग्स का ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इट इज एन आई वॉश ऑलवेज, हमेशा जो है इस किस्म के हादसे के ऊपर होता है। यानी अब्दुल रहमान साहब, सरकार की नीयत पर शक? बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ सरकार बीजेपी, उसके बाद जो RSS और इनका जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन है उनको पूरा छूट दिया गया है कि वो लोग इस किस्म की हरकत करें और मुसलमान को इंटिमिडेट करें। हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है कि हालात को जो है ठंडे हिसाब से जो है कानून के हिसाब से हम लोग इसको हैंडल करें। बिल्कुल ठीक है। शहजाद पूनावाला, आपके पास आना चाहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस का कहना है कि एक खास सोच रखने वाले मुल्क में जो हैं उनकी दहशत से इसे पूरा ताबीर किया है। उसे बताया जा रहा है कि खास सोच रखने वालों की दहशत का नतीजा है लातूर का यह वाकया। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि जिस सूबे में पुलिस ही महफूज ना हो, उस सूबे के बाशिंदे क्या महफूज रह सकते हैं? और कानून के राज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 200 लोग हमें वीडियो में दिख रहे हैं। मेरे पास रिपोर्टें हैं, क्योंकि मैं खुद इस मामले में कानूनी रूप से हस्तक्षेप कर रहा हूं और मैंने इसको उठाया है आज अक़लियत कमीशन में। कल तक इस पे ऑर्डर हो जाएंगे। आप 200 लोग देख रहे हैं, जिसमें NCP, शिवसेना और बीजेपी के लोग शामिल हैं, वहां के नेता शामिल है। अभी तक सिर्फ 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो बाकी के लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो? क्योंकि वो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये एकाध वाक्य नहीं है। मुझे शर्म आती है कि इसको इंसिडेंट कहा जा रहा है। मोहसिन शेख को मारा जाता है महाराष्ट्र में, पूना में, क्योंकि वो मुसलमान है। ये अफसर भी वीडियो में बोल रहा है कि मैं मुसलमान हूं तब भी मैं भारतीय हूं, मराठी में बोल रहा है, तब भी उसके ऊपर एक रहम नहीं की जा रही है। आपने देखा अखलाक, जाहिद, नोमान, चाहे जो भी हो, मुसलमान निशाने पे आ गया है। और जो फोर्स, पुलिस फोर्स में सिर्फ 2 से 3% मुसलमान हैं, उनको भी अगर बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। और जो इनके लोग हैं इसलिए एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे बताइए कि क्या मुसलमान महफूज महसूस करेगा महाराष्ट्र में और मोदी के देश में, इस मोदी के वतन में? ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमान पुलिस अफसर को भी सुरक्षित नहीं रख सकते, बाकी मुसलमानों को ये क्या सुरक्षा देंगे? ये इनकी वजह से और फिरका परस्ती का माहौल बन गया है। और संघीय आतंकवाद का ये एक और नमूना है हमारे सामने, ये संघीय आतंकवाद। बिल्कुल ठीक है। योगेश जी, मुल्क में JNU के मामले को हवा दी जाती है, उसकी बात की जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के तौर में गुंडागर्दी चल रही है, इस पर बात क्यों नहीं होती योगेश जी? देखिए, इसको हिंदू और मुसलमान का कलर देना ये अच्छा नहीं है। मैं इसके पहले भी कई बार शहजाद पूनावाला साहब को बोल चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। आप जब भी उनका नाम पुकारें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये नाम लेकर पुकारे हैं। आपसे हिदायत की जरूरत नहीं है मुझे। आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? ये बात अगर आप उनको बोलिए ट्वीट करें इस पे। इस देश के प्रधानमंत्री को, उनको बोलो देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते और आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हो। कितनी इज्जत दी मैंने देखा था। मैं उनको हमेशा, देखिए शहजाद पूनावाला साहब, आप रोज टीवी पर आते हैं, लेकिन आप नहीं, मुद्दा यहीं से शुरू होता है, मुद्दा यहीं से शुरू होता है, मुद्दा यहीं से शुरू होता है। एक जवाबदार व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को इस
शब्द से पुकारता है कि जैसे वो कोई साधारण व्यक्ति हो, वो इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को नहीं रख सकता है। प्रधानमंत्री को तो इंडिया उसके के- आगे आपके प्रधानमंत्री ने आप कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं। मैं हर बार हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है, प्रधानमंत्री हैं, वो रेस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन मुद्दे से भटकना नहीं है, मुद्दे से भटकना नहीं। योगेश जी, शहजाद पूनावाला, मुद्दे से भटकना नहीं है बात। योगेश जी, सवाल मेरा यही था कि कांग्रेस आज सवाल उठा रही है कि आखिर जेएनयू की बीजेपी बात करती है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करती है, आखिर जो आरएसएस या दूसरे जो तंजीमें हैं बीजेपी की, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गुंडागर्दी पर बात क्यों नहीं होती है? योगेश जी, मैं आपको गुंडागर्दी की बात बताता हूं। गुंडागर्दी कहते हैं कश्मीर से सारे हिंदू पंडितों को खाली कर देना, इसको गुंडागर्दी बोलते हैं। दंगे की शुरुआत कौन करता है, अभी मैं ये बात बताना नहीं चाहता हूं। एक घटना हुई है जिसकी हम लोग दिल से निंदा करते हैं जी। आप इसको हिंदू और मुसलमान मत करिए, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी है जिसके ऊपर ये घटना हुई है, उसने खुद ने कहा, आपने संघ का नाम अपने परिवार मुंह से लेना हिंदुओं आपको की शोभा नहीं नुमाइंदगी देता नहीं है। करती। संघ है, परिवार ने हिंदुओं की हिंदुओं का नुमाइंदा है ठेका वो। लेकर नहीं रखा है। आप देखिए, संघ शहजाद परिवार पूनावाला कोई साहब, हिंदुओं जब आप की बोल रहे नुमाइंदगी थे, और ठेका मैंने नहीं ले रखा आपको है। बीच में टोका नहीं। जिस तरीके से आईएसआईएस इस मुसलमानों प्रकार से- को बदनाम इस करता है, प्रकार से- शहजाद आपके पास आएंगे, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला आपके पास आएंगे, शहजाद पूनावाला, योगेश को बात पूरी करने दीजिए। शहजाद पूनावाला, देखिए फिर इसमें डिबेट नहीं हो पाएगा, कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा, और वैसे भी वक्त कम रहता है। शहजाद पूनावाला आपके पास आएंगे, शहजाद पूनावाला आपके पास आएंगे। आप इस प्रकार से डिबेट मत कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। बात करना चाहिए। आप इस प्रकार से गलत शब्दों का हिंदुओं के ऊपर आरोप लगाते हो, आप गलत तरीके से संघ के ऊपर आरोप लगाते हो, आप कुल मिलाकर ठीक है योगेश जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि लातूर में जिस तरह से वाकया पेश आया है, लातूर में जिस तरह से वाकया पेश आया, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन है। रखा है। We don't agree with that. निंदा की है, सरकार ने उसकी निंदा की है। हिंदुस्तान का अगर बीजेपी अगर हुकूमत में भी आया है तो 31% वोट से आया है। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू का वोट से नहीं आया है। ठीक है, अब्दुल रहमान जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। योगेश जी, बात पूरी कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने उसकी निंदा की है, और जो भी दोषी होगा 110% उसको सजा होगी, उसको जेल में जाना पड़ेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, हमारा दृष्टिकोण इस देश में हर नागरिक का है। हम कभी ये नहीं सोचते कि मुस्लिम है कि हिंदू है, जिसने गलती की है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, वो ठीक है। उसको जेल जाना पड़ेगा, जो भी गलती करेगा उसको। फडणवीस जी ने इसकी निंदा जरूर की है, लेकिन बहुत देर कर दी योगेश जी। देखिए, आप देर कर दी, जल्दी कर दी, अभी आप कैसे तय करेंगे? सरकार का सिस्टम है, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जैसे ही ठीक है, न्यूज आया, यानी तुरंत कार्रवाई की, आग तुरंत पूरी तरह से 16 लोगों को लग अरेस्ट गया और किया। उसे बाद में आप बुझाया मुझे एक जाएगा। बात- देखिए, आपको अगर टारगेट करना है सिर्फ पार्टी को, आपको टारगेट करना है सिर्फ हिंदुत्व को, तो आप बोलते रहिए, आपको अगर हिंदुत्व को बदनाम करना है। अब्दुल रहमान जी, आपके पास आना चाहेंगे, अब्दुल रहमान जी आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे वाकये की निंदा की है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि 19 तारीख का ये पूरा मामला है और आज 24 तारीख देवेंद्र फडणवीस का इस पर बयान आता है? ये कोई नया वाक्य नहीं है, और हम लोग एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग हिंदुत्व को निशाना नहीं बना रहा है। हम लोग कभी नहीं मानते कि हिंदुस्तान के पूरा हिंदू आतंकवाद है, हम लोग कभी नहीं बोलते, क्योंकि बीजेपी सरकार 33% वोट से जीता है। उससे ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान का बाकी जितने भी है बाशिंदे जो है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, कोई भी वो सेक्युलर माइंडेड है, या कोई यहाँ पर ये चीज बराबर जो है समझना पड़ेगा। और ये इस तरीके के वाकया होते रहा है और हमेशा होता है, कमीशन बिठाया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों की जो हिम्मत कहां से आती है? जब उनको पता है कि उनका गवर्नमेंट है, वो लोग जो है उनको पूरा जो उनको सेव करेंगे, उनको महफूज रखेंगे, चाहे वो कितना भी करे। बिल्कुल, देखिए पहला भी बहुत सारे हादसा हुआ, चाहे कांग्रेस का जमाने में हो, चाहे दूसरा कोई पार्टी के जमाने में हो, बहुत सी श्रीकृष्ण कमीशन देखो, बिल्कुल जो है वो बहुत क्लियरली जो है वहां पर जो सबको जो है, इवन पुलिस वालों को हाथ बताया गया उसमें, सुलेमान उस्मान बेकरी वाले का फायरिंग के अंदर बहुत सारी चीज है, लेकिन अभी तक किसी को कोई कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, शहजाद पूनावाला, लातूर का जिस तरह से वाकया है तो समाज को बांटने वाला नहीं लगता है कि समाज इससे बटेगा इस तरह के अगर वाकयात होते रहेंगे? शहजाद पूनावाला साहब, समाज के बंटने से ज्यादा इसमें गंभीर मामला यह है कि कानून के पहरेदारों पे अगर हमला होगा तो कानून का राज रहेगा क्या?
ये सबसे बड़ा खतरा आइन के लिए है, ये सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र में कानून के राज के लिए है। ना आपने ना मैंने हिंदुओं की बात की, फिर भी योगेश जी को सहूलियत के हिसाब से हिंदुओं को बीच में लाना है ताकि मुद्दा भटक सके। इसको फिरका परस्ती इसमें है, बिल्कुल है, क्योंकि जो लोग भगवा झंडे की हिमायत कर रहे हैं उन्होंने तिरंगे को कभी अपनाया नहीं, भगवा झंडा लगा रहे हैं सब जगह, और एक मुसलमान अफसर को वो टारगेट पे ला रहे हैं, जबकि वहां पे 2-3 अफसर थे, सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे। फिर भी हम हिंदू मुसलमान में नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार को अगर आइन और कानून से कोई भी राब्ता हो तो उनको इस पूरी 200-300 लोगों की जमात को जेल में ठोक देना चाहिए, पर वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने वाले, इसके पीछे जो षड्यंत्र के पीछे है वो उनकी परिवार, उनके जमात के ही लोग हैं, संघ परिवार के, और संघ परिवार हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। और पर यह बात भी सही है कि जब भी संघ के आतंकवादी लोग इसमें शामिल होते हैं, साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो, तब ये लोग जो है दूसरे तरीके का रवैया अपनाते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। और यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि कानून के राज को और आइन के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, और इनको कोई भी वफादारी नहीं है इससे, आइन से इनको वफादारी है सिर्फ अपनी एक आइडियोलॉजी से, और ये बहुत ही गंभीर बात है। बिल्कुल ठीक है। योगेश जी, आपको नहीं लगता है क्या इस तरह के वाकये में जो लोग शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा फिर पास्ट में इस तरह का, या फ्यूचर में, माफ कीजिए, फ्यूचर में इस तरह के वाकये न हो? योगेश जी। बिल्कुल सजा देनी चाहिए, सख्त सजा देनी चाहिए। हमारे जो पुलिस के जो अधिकारी थे उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, उनको कम से कम बड़े उम्र का समझ करके उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये एकदम हमारा सोच क्लियर है इसके अंदर। जिसने भी ये किया है उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कोई भी हो, जो शासन होता है वो अपने नागरिकों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इसके बीच में वो कभी भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। उसका सबके प्रति नजरिया एक जैसा होता है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का ये धोरण रहा है, सबका विकास और सबके साथ, ये भारतीय जनता पार्टी का धोरण रहा है। कहीं इस किस्म की कोई घटना हो गई है तो उसकी मैं फिर एक बार कहता हूं, मैं निंदा करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से शहजाद पूनावाला और इस ऐसी बातें कर रहा है जैसे कांग्रेस के शासन में कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं फिर एक बार कहता हूं, मुंबई का जो दंगा हुआ वो कांग्रेस के शासन में हुआ। जो गुजरात का 2002 से पहले के जो जितने बड़े राइट्स हुए सब चिमन भाई पटेल के शासन में हुए, जो फिर एक बार कांग्रेस का शासन था। उत्तर प्रदेश का मेरठ का जब दंगा हुआ तब फिर एक बार कांग्रेस का शासन था। मध्य प्रदेश का दंगा हुआ तब एक बार फिर एक बार कांग्रेस का शासन था। जब सभी तो हमाम में सबकी हालत एक जैसी है। शहजाद पूनावाला, क्या रिएक्शन देना चाह रहे हैं आप? ये वो लोग हैं जो क्राइम करते हैं। बंद करे बोलना तो मैं बोलूं। और ये जितने भी दंगा हुआ ठीक है योगेश जी, सबसे बड़ा दंगा गुजरात में हुआ। राष्ट्रवादी संगठन, गुजरात के, ठीक है योगेश जी, ठीक है। शहजाद पूनावाला से रिएक्शन ले लेते हैं। तरीके से हुआ, उसको आप चाहे आप उसको कितना भी ठीक है योगेश जी, ठीक है साहब, ठीक है योगेश जी, जरा कांग्रेस की भी सुन लीजिए जी। शहजाद पूनावाला। अबू हुरैरा साहब, इतिहास में जो हुआ है, सही हुआ गलत हुआ, उसके दो जो गलत होते उससे एक सही नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, मुझे आप प्लीज कहिए कि ये कौन से दोहरे मापदंड है कि गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, पर जो तमाम दंगे गुजरात में या महाराष्ट्र में कांग्रेस के समय हुए उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये कहते हुए भी तो उनको हंसी आनी चाहिए। देखिए, मैं सही और गलत को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा। आज का जो मामला है उस पर जवाब दीजिए। अभी सुन लीजिए मेरी बात। आज का जो मामला है, बीजेपी के एक नेता उसमें शामिल है, आपने उस नेता को क्यों अरेस्ट नहीं किया है, उसका जवाब दीजिए। पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाइए, आज की बात करिए। और लोगों को आप कह जो रहे हैं वो अच्छी बात है, पर ये हुस्न अफरोजी के बातें कहने से ज्यादा आप अपने काम से लोगों के अंदर विश्वास जगाइए। आपकी करनी अलग है और कथनी अलग है, और यही मार खा रहे हैं आप, और यही है जो आपके मन की बात को लोग स्वीकार नहीं कर रहे अभी। ठीक है, अब्दुल रहमान साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में ये वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकये होते रहे, और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर भी एक वाकया हुआ था जहां पर सीआरपीएफ के ऊपर इस तरह का हमला किया गया था। सवाल ये उठता है कि क्या मुल्क में एक जो रुझान है वो बदल रहा है क्या? डेफिनेटली 2014 के बाद में जो है हालात बहुत बदल रहा है।
इनके इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हिसाब से स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहे थे सब जगह जाकर के, अगर कुछ दादरी मसले में आप देख लीजिए किसा इतना एक इंसान को जो है इतना दर्दनाक तरीके से मार के खत्म करने के बाद में भी लोगों ने किस किस तरीके से बात किया। प्रधानमंत्री जो है कई महीने जो उसके ऊपर एक टिप्पणी भी नहीं किया, ये तो बहुत गलत बात है। हम चाहते हैं कि जैसा दूसरे बोलते हैं, हम चाहते हैं कि ये लोग बात करने से के बगैर जो है ये लोग काम करें, काम करके दिखाएं। अगर लातूर में उसका पीछे जो लोग हैं, जो बीजेपी नेता है या कोई भी नेता है, आरएसएस का कोई भी, उनको अरेस्ट करे, लोगों के सामने बताया कि हाँ वाकई हम जो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। यू शुड प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, आप उसको प्रैक्टिस में लाइए ना। हम कई सालों से सुन रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, मुसलमान की तरफ जो हत्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, आप जैसा कि बता रहे हैं कि सरकार की जो नियत है वो बिल्कुल साफ है। सवाल ये उठता है कि एमआईएम की चाहे बात कर ले, एनसीपी की बात कर ले, तमाम पार्टियां इस इशू को लेकर सीबीआई जांच की बात कर रही हैं। क्या आपकी हुकूमत सीबीआई जांच इस मामले पर कराएगी? योगेश जी, किसी ने मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है, जो कोई भी पार्टी हो, किसी ने मुसलमान के साथ में कोई इंसाफ नहीं किया। एमआईएम पार्टी के अकबरुद्दीन ओवैसी का जो भाषण है वो भगवान राम को गाली दे रहे हैं, हाँ, वो कृष्ण को गाली दे रहे हैं, ये बात है, वो सारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, वो इसकी जांच के ऊपर चले आए। ये बात है। कितने सारे दंगों का जो व्यक्ति जवाबदार है इस पूरे मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिफरेंस पैदा करने का, ठीक है, क्या सीबीआई जांच होगी इस पर? आइए योगेश जी, योगेश जी की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, योगेश जी सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, क्या इस वाकये पर, इस मामले पर, लातूर मामले पर सीबीआई जांच आपकी गवर्नमेंट दिखाएगी? कोई देखिए कैसा है, उसका निर्णय तो हमारे बड़े अधिकारी लेंगे, उसका निर्णय मेरे हाथों में नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि कोई सीबीआई की जांच की जरूरत है। आपने देखा होगा कि वो पुलिस के अधिकारी और इवन उनका बेटा, उसने आकर के टीवी पे आकर के स्टेटमेंट दिया कि इसमें ना कांग्रेस को आने की जरूरत है ना एमआईएम को आने की जरूरत है। मेरा पूरा विश्वास इस मुल्क की पुलिस के साथ है, पूरा विश्वास इस मुल्क के और शासन करने वालों के पास में है। मुसलमान हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर में, जुडिशरी में भरोसा रखते हैं। एक विश्वास है मुसलमान के पास। मत बात कीजिए, आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पदाधिकारी हो, वो मुस्लिम लीग के पदाधिकारी हो जिसने इस देश में पाकिस्तान का निर्माण किया। मोहम्मद अली जिन्ना वाला, देखिए योगेश जी इस तरह से टारगेट मत कीजिए, योगेश जी इस तरह से टारगेट मत कीजिए। बनाई की पार्टी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप योगेश जी, देखिए किसी पार्टी को या किसी शख्स को इस तरह से टारगेट करिए। शहजाद पूनावाला आपका रिएक्शन? आप पहले इसी को ले लीजिए। बिल्कुल 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 नहीं, आप जो घर हिंदुस्तान के पार्टीशन का जिम्मेदार। ठीक है, देखिए टाइम कम बचा है, फिर डिबेट का मजा सब किरकिरा हो जाएगा। अब्दुल रहमान जी, योगेश जी, शहजाद पूनावाला का रिएक्शन ले लेते हैं। करने के लिए नहीं आए, हम सच्ची बात करते हैं ना, हम सामने सच्ची बात करते हैं। योगेश जी ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। योगेश जी, शहजाद पूनावाला आपका रिएक्शन? की बात मुस्लिम लीग कभी नहीं कहते हैं, मुस्लिम लीग अबू हुरैरा साहब है, मुस्लिम लीग एकदम लॉ एंड ऑर्डर को मान करके चलने वाली। ठीक है अब्दुल रहमान जी, ठीक है अब्दुल रहमान जी, आपकी बात सुन ली गई। शहजाद पूनावाला? अबू हुरैरा साहब, इस वाक्य को हुए इतने दिन हो गए, अगर मोदी जी अखलाक के बेटे सरताज के लिए एक ट्वीट कर देते, वो बहुत ज्यादा ट्वीट करते, या इस मुस्लिम पुलिस अफसर के लिए ट्वीट करते कि ये मेरी पुलिस फोर्स का आदमी जिसको मारा गया गलत हुआ, तो आपको लगता है कि कांग्रेस, एमआईएम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो भी है उसको शिरकत करनी पड़ती इस मामले में? नहीं करनी पड़ती। मोदी जी खामोश है, इसलिए तो हमें बोलना पड़ रहा है। और प्लीज ये बेल लोगों को बुलाइए तो उनको जरा समझाइए कि केरला की मुस्लिम लीग और जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग है उसमें क्या फर्क है। क्यों ये लोग अपनी यहाँ पे आके मजाक उड़ाने के काम करते हैं? जो केरल की मुस्लिम लीग है वो उसका पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक है शहजाद, ठीक है, आपका जवाब भी हो गया। योगेश जी आखिरी जवाब दे दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे कि कम से कम वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को इस पर इंटरफेयर करना चाहिए। इस तरह के अगर वाकये मुल्क में होते हैं, इस तरह के अगर वाकये मुल्क में होते हैं तो उसमें पीएम मोदी जी को इंटरफेयर करना चाहिए। योगेश जी, वहां पर दंगा फसाद नहीं होता है। आरएसएस वाले कितना भी कोशिश कर ले अकाउंट भी ओपन करने का, बीजेपी का सरकार होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने वहां पर आरएसएस को या बीजेपी को अकाउंट खोलने नहीं दिया। वो मुस्लिम लीग की जो योगेश जी अब वाइंड अप करेंगे। एक आखिरी सवाल जो शहजाद पूनावाला ने उठाया कि मुल्क में अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, इस तरह के वाकये अगर होते हैं तो उस पर पीएम मोदी जी को उस पर इंटरफेयर करना चाहिए, मुदाखलत करना चाहिए। योगेश जी देखिए, इस स्टेट के में मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ने अपनी राय रख दी है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं,
मैंने अपनी राय रख दी है। बिल्कुल। अब ये कहेंगे कि मोदी जी बोले, फिर थोड़ी देर में बोलेंगे ओबामा जी बोले, फिर थोड़ी देर में बोलेंगे कोई और बोले। इनके बोलने से थोड़ी कुछ होगा। शासन जो चलाता है वो चलाएगा ना। अब जब खुद देवेंद्र फडणवीस जी जो बिल्कुल ठीक मांगते थे, फिर आप प्रधानमंत्री पूरा देश का है, उसके बारे में बिल्कुल उसके बारे में जाहिर सी बात है कि उन्होंने वज़ीर आज़म तो पूरे अभी मुल्क के ही जय- वज़ीर आज़म होते हैं। अगर इस तरह के वाकये पर वो बोल दे तो उनकी हैसियत में जाहिर सी बात है कि पॉइंट बढ़ेंगे ही, पॉइंट घटेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह के लेकिन वाकयात मुल्क में होने नहीं चाहिए। इस तरह के वाकयात लम्हे फिक्रिया मुल्क के लिए जरूर हैं। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।